ये अहले हदीस कहां से आए? इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, अलैकुम बिसुन्नती। हुजूर ने फरमाया, ये नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, यानी तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। हुजूर ने नहीं फरमाया मेरी सुन्नत भी मेरी सुन्नत लाजिम है, हदीस नहीं। क्योंकि सरकार जानते थे मेरे बाद मेरी बात बदली जाएगी। आए है हदीस में, उसमें रवायत गढ़ी जाएंगी, बनाई जाएंगी, पेश की जाएगी। इसीलिए दोस्तों हदीस में तब्दीली हो सकती है, मगर रसूल की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं, रसूल की सुन्नत में कोई बदलाव नहीं। नबी ने कहा मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। हम तो यहां से निकले, ये नहीं कहा अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। जब सरकार ने क्लियर कर दिया कि तुम पर मेरी हदीस लाजिम, ये तो नहीं कहा मेरी सुन्नत लाजिम है, तो ये अहले हदीस कहां से आए? याद रखो पैगंबर ने हमें बनाया अहले सुन्नत पर एहसान मुस्तफा का है, क्योंकि रसूल ने हमें निकाला है ना। और आज जो अहले सुन्नत जिंदा है ये मदीने वाले का करम है। बेशक बेशक बेशक। अहले सुन्नत जो जिंदा है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसीलिए मैं कहता हूँ, अक्सर कह देता हूँ, है ना, जो आला हजरत का रास्ता कम से कम उसको बयान करो, है ना। उनके रास्ते में अपना रास्ता क्यों दिला रहे हो? उनके रास्ते में अपना रास्ता क्यों निकाल रहे हो? मेरे दोस्तों, हम अहले सुन्नत थे, हैं, रहेंगे, और अहले सुन्नत जिंदा थी, जिंदा है ये जमात और रहेगी। हम जब तक जिंदा रहेंगे अहले सुन्नत बनकर कब्र में जाएंगे, अहले सुन्नत बनकर नबी का दीदार करेंगे, अहले सुन्नत बनकर कब्र में रहेंगे, अहले सुन्नत बनकर जब खुदा का हुक्म होगा कयामत कायम होगी हम कब्र से उठेंगे अहले सुन्नत। नारे तकबीर। दूसरी बात यह है दोस्तों, एक बात बताओ, सुन्नत की एक परिभाषा मैं आपके सामने और रखूं। सुन्नत, एक तो ये सुन्नत हुजूर की, ये सुन्नत हुजूर की, ये सुन्नत जो उलमाए किराम बयान करते हैं। एक दूसरा तरीका मैं अख्तियार करता हूं, वो आपके सामने रखता हूं। आप पैदा हुए कि नहीं? बोलिए, पैदा हुए कि नहीं? वो कहेंगे साहब ये क्या हजरत सवाल कर रहे हैं, पैदा हुए कि नहीं? अगर पैदा ना होते तो यहाँ आते कैसे? यही बात हमसे पूछ सकते हैं कि पैदा हुए कि नहीं। अच्छा आप छोड़िए, पैदा हुए कि नहीं? हुए ना? क्यों पैदा हुए? किसने कहा था पैदा हुआ? न पैदा होते ना ये झंझट होती, न पैदा होते न यूट्यूब में फेसबुक में फसाद होता। बिला वजह पैदा हो गए, न पैदा होते न गलत बातें होती, न पैदा होते न एक दूसरे की टांग खींचते। ये तो सारी बातें मारिदे वजूद में आई पैदा होने के बाद भी, पैदा होने के बाद। अरे न पैदा होते न बवाल होता। पैदा हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? जवाब, पैदा इसलिए हुए कि पैदा होना सुन्नत। पैदा हुए, हाँ हुए, क्यों? पैदा होना सुन्नत। अब जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देते हो, अजान देना सुन्नत। वही बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है तो निकाह करते हो, निकाह करना सुन्नत। वलीमा करते हो, वलीमा करना सुन्नत। वही बच्चा जवान होकर शादी के बाद जब तिजारत करता है, क्यों करता है? तिजारत करना सुन्नत।
दुनिया में हम हैं क्यों? दुनिया में रहना सुन्नत, कारोबार करना सुन्नत, दस्तरखान सजाना सुन्नत। हम ऐसे अहले सुन्नत हैं। अच्छा एक बात बताइए, खुदा का करम है कि हम दुनिया में आने के बाद सुन्नी नहीं बने, पैदाइशी सुन्नी है। हम आलम अरवा में थे तो सुन्नी, माँ के पेट में आए तो सुन्नी, पेट से बाहर हुए तो सुन्नी, जब तक जिंदा रहेंगे सुन्नी, और मरकर कब्र में जाएंगे तो सुन्नी, और कब्र से उठेंगे तो सुन्नी। जब हिसाब किताब होगा तो भी मैदाने महशर में रहेंगे सुन्नी, और हिसाब किताब के बाद सरकार की शफाअत मिल जाएगी, घबराना नहीं। तो जन्नत में जाएंगे तो हम पैदा हुए, पैदा होना सुन्नत, सारा काम सुन्नत। अच्छा ये बताइए कि आप कब्र में जाओगे कि नहीं? बोलो जाओगे? तो भाई इस वक्त तो तकरीबन 1:10 होने वाले हैं, फिर देर क्यों? आइए चला जाए। तो उसका मुख्तसर ये जवाब देंगे, भाई हाँ कब्र में जाएंगे जब अल्लाह की तरफ से दावत मिलेगी। इसका मतलब है कि बगैर दावत कोई न आता है न जाता है ना? आपने ये दावत दी, मैं आ गया, अल्लाह दावत देगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, फिर वहां से दावत मिलेगी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो कब्र में जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर कोई पूछे कब्र में क्यों जाओगे, इसलिए जाएंगे कि कब्र में जाना सुन्नत, कब्र में लेटेंगे, लेटना सुन्नत, कब्र से उठेंगे, उठना सुन्नत। अच्छा जन्नत में जाओगे कि नहीं? बोलो बोलो बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि जन्नत में जाना सुन्नत। पहले हुजूर जाएंगे, फिर गुलाम जाएंगे, पहले नबी जाएंगे, फिर उम्मती जाएंगे। तो जन्नत में भी हम जाएंगे तो इसलिए कि जन्नत में जाना सुन्नत। अरे भाई हमारा ये पूरा सफर आलम अरवा से लेकर शिकम मादर, और शिकम मादर से लेकर इस जहान, और इस जहान से लेकर आलम बरज़ख, और आलम बरज़ख से लेकर आलम हश्र, और आलम हश्र से लेकर जन्नत में जाने तक ये हमारा जो सफर है वो सुन्नतों से भरा सफर है। इसीलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं हम अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों याद रखो, दीन रसूल सहाबा ने फैलाया पूरी तवानाई के साथ, और मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन ने उसको बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? अब आप देखिए नबी ने अपने नवासे हुसैन का जो तारुफ कराया, वो नवासे की हैसियत से नहीं। चंद हदीसों की तरफ मैं आता हूं। हुजूर मस्जिद नबवी में जुमे का दिन है, सरकार खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन है, बचपन का आलम है, मस्जिद नबवी में चले आए। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे। जैसे ही नवासे हुसैन पर सरकार की नजर पड़ी, बचपन का आलम, हुजूर ने खुतबा बंद कर दिया और खुतबा बंद करके मिंबर से नीचे उतर आए, और उतरने के बाद हुसैन के तरफ बढ़े और हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेकर फिर मिंबर पर आए। अब मुझे बताओ रसूल ने किसे देखकर खुतबा बंद किया? रसूल ने किसके लिए मिंबर छोड़ा? रसूल किसके लिए आगे बढ़े? कानून की बात बताओ, जुमे के दिन अगर कोई खतीब खुतबा दे रहा हो तो क्या कानून इजाजत देता है कि अगर बड़ा आ जाए तो खुतबा बंद करके मिंबर छोड़ दो? नहीं, है ना? मगर वो अल्लाह का नबी है। जब हुसैन बचपन के आलम में मस्जिद नबवी में आए तो खुतबा देते देते जैसे नजर पड़ी मेरे सरकार ने खुतबा बंद कर दिया, मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, हुसैन को गोद में लिया, और ये मंजर सारे सहाबा देख रहे हैं। सारे सहाबा देख रहे हैं, सवाल किसी ने न किया। सहाबा समझ गए, पैगंबर के अमल से सहाबा समझ गए। आज
कोई नया ज़ाब्ता मिलने वाला है, आज कोई नया कानून मिलने वाला है, आज कोई नया उसूल मिलने वाला है। सहाबा जानते थे कि जिस रसूल ने खुतबे को बंद किया, मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, आगे बढ़े, हुसैन को गोद में लिया, फिर वापस मिंबर पर आए। सहाबा का ये अकीदा है, ये वो नबी है जो सिर्फ गैब जानते ही नहीं है, कानून जानते ही नहीं है, कानून बनाते भी है, कानून बनाते भी है। ये कानून दाही नहीं है, कानून साज भी है। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, सरकार ने अपने नवासे हुसैन को गोद में लिया। अब पहले जब गोद में नवासा हुसैन नहीं था, हुजूर का खुतबा कुछ और था, हुजूर का कलाम कुछ और था, हुजूर का मतन खुतबे का और था, हुजूर का इरशाद और था, हुजूर का फरमान और था। अब जब नवासा हुसैन सरकार की गोद में आया तो हुजूर खड़े हुए, अब फरमाते हैं, या अय्युहन्नास हाजा हुसैनुन फारिफूहु वफद्दलूहु वंसुरूहु। ऐ लोगो, ऐ लोगो, हुजूर ने नहीं फरमाया ऐ सहाबियों, ऐ लोगो। ये खिताब सिर्फ सहाबा से नहीं है, पूरी कायनात इंसानियत से है। मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं, ऐ लोगो, यानी ऐ कयामत तक आने वाले इंसानों, ऐ कयामत तक आने वाले इंसानों, पहचान लो ये हुसैन है, पहचानो ये हुसैन है। इनकी अज़मतों, फजीलतों, इरफातों का एतराफ करो, ये हुसैन है। मुझे बताओ, अल्लाह के नबी किसकी मार्फत करा रहे हैं, किसको पहचानवा रहे हैं? नवासे को। अगर हुसैन सिर्फ रसूल के नवासे होते तो नवासे का तारुफ कराना होता तो घर वालों में कराते, अहबाब में कराते, सहाबा से कराते, सहाबा के दरमियान करते कराते। मगर सारी कायनात इंसानियत से मुस्तफा कह रहे हैं, ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों, इन्हें पहचानो, ये हुसैन है। मतलब नबी अपने नवासे को कहीं पहचानवा रहे हैं, बल्कि दीन का तारुफ करा रहे हैं, दीन को पहचानवा रहे हैं। मेरे नवासे को मेरा नवासा न समझना, ये अपने वजूद में दीन है, ये अपने वजूद में दीन है। सिर्फ दीन ही नहीं है, दी पनाह भी है, दीन भी है, और दीन को पनाह देने वाले, जभी तो गरीब नवाज की जबान बोल पड़ी, दी नस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मालूम दीन का तारुफ सरकार करा रहे हैं। ए लोगो, इन्हें पहचानो, ये दीन है। ऐ लोगो, इन्हें पहचानो, ये दीन है।